हेलो फ्रेंड्स, मैं वैशाली स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म एग्जाम जंक्शन पे। जैसा कि आप लोगों का सीटेट का पेपर हो चुका है, सभी लोगों ने आई होप कि अपना जो भी है हैंडेड दिया होगा। तो चलिए चलते हैं आज आपकी आंसर की तरफ, यानी आपका जो पेपर आया था उसकी हम आंसर की, यानी आप अपने बताइएगा इससे स्कोर मैच करके कि आखिर आपका कितना स्कोर बन रहा है। तो हम पार्ट 1 से यानी हम सीडीपी से स्टार्ट करते हैं, है ना, जैसा आपका पेपर आया होगा। ठीक है, तो सीडीपी से स्टार्ट कर रहे हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या दिया है कि निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। शिक्षार्थियों के बीच समालोचन चिंतन को सुगम बनाने के लिए शिक्षकों को उन्हें विविध परिस्थितियों और विभिन्न दृष्टिकोण से अवगत कराना चाहिए। उसका कारण आपको क्या दिया गया था? जब विद्यार्थी विविध मतभेदों के बीच बातचीत में संलग्न होते हैं तो वे समालोचन और रचनात्मक रूप से सोचने की क्षमता को सीखते और समृद्ध करते हैं। तो बिल्कुल सही बात है, तो इसमें आपके दोनों ही सही हैं और आर ए की बिल्कुल सही व्याख्या है आपकी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर आपका क्या हो रहा है, निम्नलिखित में से अधिगम का आपका प्राथमिक लक्ष्य कौन सा होगा? तो प्राथमिक लक्ष्य आपका कौन सा होगा? आपका समालोचनात्मक चिंतन का विकास होगा। ए ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट देखिए, विद्यार्थियों की सीखने की शैलियों में विविधता को आप किस रूप में जानेंगे? आप विद्यार्थियों के सीखने की शैलियों की विविधता को महत्व दिया जाना चाहिए, और मानव विविधता के प्रतिबिंब के रूप में इसको देखा जाना चाहिए। थर्ड ऑप्शन आपका राइट होगा। बच्चे सबसे प्रभावी ढंग से तब सीखते हैं यदि कोई आप क्या करते हैं, सामान्य से विशिष्ट की ओर, यानी जनरेटिक टू स्पेसिफिक, यानी आपका क्या हो जाएगा, सामान्य से विशिष्ट की ओर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, अगर हम बात करें निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया अधिगम के दौरान योगदान नहीं देती है? तो इसका आपका होगा गैर प्रासंगिकरण। ठीक है, गैर प्रासंगिकरण। नेक्स्ट देखिए, बच्चों में समस्या समाधान कौशलों को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आपका प्रभावी तरीका है? तो क्या उन्हें आप बुद्धिमंथन करने और सहज अनुमान लगाने के अवसर देंगे। ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अनुभवात्मक अधिगम किस पर बल देता है? अगर हम अनुभव की बात करें यानी एक्सपेरिमेंटल लर्निंग आपकी किस पर बल देगी? तो आलोचनात्मक प्रतिबिंबन के महत्व पर। क्लियर। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है, अभिकथन और कारण जैसे आपके बहुत सारे आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पे शिक्षकों को सार्थक वार्तालाप बनाना चाहिए जिससे सभी बच्चों की सक्रिय भागीदारिता संलग्न हो। सही बात है, सभी बच्चे आंतरिक रूप से सीखने के लिए प्रेरित होते हैं और सीखने में सक्षम होते हैं। बिल्कुल, तो ए और आर दोनों ही सही हैं और आर ए की क्या है, आपकी सही व्याख्या है। नेक्स्ट देखिए, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चों के संकल्पनात्मक योग्यताओं के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका क्या निभाता है? तो ये आपका क्या हो जाएगा, आपका सहकर्मी सहयोग। सहकर्मी सहयोग आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिएगा, लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार आंतरिक वाक क्या होगा? तो लेव वाइगोत्स्की के अनुसार आपका क्या होगा, आंतरिक वाक बच्चों के लिए अपनी सोच को नियंत्रित करने का ये क्या है, आपका एक तरीका है। नेक्स्ट देखिए, 4 वर्ष की अपर्णा कहती है कि एक बटन जिंदा है क्योंकि यह उसकी शर्ट को एक साथ बांधने में क्या कर रहा है, मदद करता है। तो जिन पियाजे के अनुसार आपका उसकी सोच की विशेषता आपकी कौन सी है, उसकी सोच की विशेषता आपकी कौन सी है, ये आपका क्या कहलाएगा, जीववादी चिंतन कहलाएगा। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, शैशवावस्था में सामाजिकरण की संस्थाएं प्रमुख रूप से महत्वपूर्ण है जबकि प्रारंभिक बाल्यावस्था में सामाजिकरण की डैश संस्थाएं भी महत्वपूर्ण हो जाती हैं। अब देखिए यहाँ पर शैशवावस्था और प्रारंभिक बाल्यावस्था की बात हुई है, तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा,
प्राइमरी एंड सेकेंडरी, यानी आपका प्राथमिक एंड माध्यमिक। क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार क्या कहा गया है? तो लेव वाइगोत्स्की के अनुसार यहाँ पर आपका राइट आंसर था भाषा विकास संज्ञानात्मक विकास को क्या आपका सुगम बनाता है। जो आपका संज्ञानात्मक विकास है, सॉरी, जो आपका क्या संज्ञानात्मक विकास है वो आपके भाषा विकास को सुगम बनाएगा। फोर्थ आंसर आपका राइट होगा। नेक्स्ट देखिएगा, लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक तर्क के किस स्तर पर बच्चे आमतौर पर मानते हैं कि लोगों को समाज की अपेक्षाओं पर खरा उतरना चाहिए और क्या अच्छे तरीके से व्यवहार करना चाहिए? तो ये आपका क्या होगा? आपका पारंपरिक स्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, क्या कह रहा है? शिक्षकों और साथियों जैसे अधिक जानकार अन्य लोगों के साथ बातचीत शिक्षार्थियों की उनकी समझ और कौशल विकास करने में मदद करने के लिए आवश्यक समर्थन और मार्गदर्शन प्रदान कर सकती है। सही बात है। और क्या कहा गया है? उसका कारण क्या दिया गया है कि सामाजिक संपर्क सीखने और विकास का क्या है? आपका एक प्रमुख घटक है। तो बिल्कुल सही है। यहाँ पे ए और आर आपके दोनों ही सही हैं और आर ए की आपकी बिल्कुल सही व्याख्या हो जाएगी। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, अधिगम के लिए आकलन का मुख्य लक्ष्य आपका क्या कहा गया है कि अधिगम के लिए आकलन का आपका मुख्य लक्ष्य कौन सा होगा? तो विद्यार्थियों को प्रतिपुष्टि प्रदान करना जिसका उपयोग कर उनके क्या अधिगम में सुधार के लिए किया जा सकता हो। यहाँ पे सेकंड ऑप्शन राइट होगा। किस आयु में बच्चे शब्दों के खेल में शामिल हो सकते हैं और ऐसे चुटकुलों और पहेलियों को पसंद कर सकते हैं जिनमें शब्दों का खेल आपका शामिल हो? तो यह आपके 3 वर्ष भी हो सकता है और 7 वर्ष भी हो सकता है। वैसे यहाँ पे अभी आपका 7 वर्ष राइट आंसर होगा, लेकिन अब आयोग आपका 3 वर्ष या 7 वर्ष में से कुछ भी मान सकता है। ठीक है, अब देखिएगा नेक्स्ट, कैरल गैलीलिन ने कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की आलोचना की है। तो किसकी? आपका कैरल गैलीलिन की बात हुई है। तो ये आपका क्या होगा? इन्होंने किसकी आलोचना की है? आपके नारीवादी दृष्टिकोण से। ठीक है, नारीवादी दृष्टिकोण आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, जिन पियाजे के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक चिंतन की मुख्य विशेषताओं में एक डैश है जो कि किसी स्थिर स्थिति एक पहलू पर ध्यान केंद्रित करने और दूसरों की उपेक्षा करने की प्रवृत्ति को क्या संदर्भित करती है? यह आपका क्या हो जाएगा? केंद्रीयन हो जाएगा। ठीक है, यह आपका केंद्रीयन हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट देखिएगा, प्रतिभावान बच्चों को शिक्षित करने का उपागम जो उन्हें असामान्य रूप से तीव्र गति से पाठ्यचर्या के माध्यम से क्या आगे बढ़ाता है, क्या कहलाएगा? ये आपका कहलाएगा गतिवर्धन, यानी आपका त्वरण राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करें डिस्ग्राफिया, तो यह आपका कैसे लिखने संबंधी विकार है। तो बिल्कुल यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? एक तंत्रिकीय विकार जिसकी विशेषता अक्षरों और आकारों को बनाने में क्या होगी? कठिनाई होगी। ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट देखिएगा, जो शिक्षक जो समावेशी कक्षाओं की दिशा में काम कर रहे हैं, ठीक है, तो उन्हें चाहिए कि वे पाठ्यचर्या में अनुकूलन करें, बहुत सही है। विविध दृष्टिकोण को शामिल करें, ये भी सही है। अपने स्वयं के अंतर्निहित पूर्वाग्रहों की जांच करें, ये भी सही है। लेकिन विविधता को एक बाधा के रूप में नहीं देखना है, आपको बाधा के रूप में नहीं देखना है। तो आपका ए बी सी यानी पहला, दूसरा और तीसरा आंसर राइट हो जाएगा, चौथा गलत हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट देखिएगा, हार्वर्ड गार्नर के अनुसार एक दर्शन शास्त्री के पास डैश प्रकार की बुद्धि और मूर्तिकार के प्रकाश डैश प्रकार की बुद्धि की मात्रा होगी। तो इसमें आपका होगा अंतः व्यक्ति और दिक स्थान राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से स्वलीनता वाले विद्यार्थियों की विशिष्ट विशेषता आपकी कौन सी है? तो बताइए, यहाँ पे
स्वलीनता वाले विद्यार्थियों की विशिष्ट विशेषता आपकी क्या होती है, तो बार बार दोहराना या फिर क्या आपका आवृत्ति व्यवहार आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा स्थूल गतिक कौशल है, तो स्थूल गतिक कौशल आपका कौन सा हो जाएगा, स्विमिंग यानी तैरना। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, भौतिक वृद्धि और विकास के डैश और डैश सिद्धांतों का पालन करना चाहिए, तो ये आपका होगा शीर्षगामी, अवरोही या और क्या होगा आपका समीपस्थ, आंतरिक से बाहरी। ठीक है, आपका फोर्थ ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट देखिएगा, प्रारंभिक बाल्यावस्था में वृद्धि डैश और सोच डैश, जब में मध्य बाल्यावस्था डैश और सोच है, यानी आपकी प्रारंभिक बाल्यावस्था के बारे में पूछा गया है। तो प्रारंभिक बाल्यावस्था आपकी क्या होगी, धीमी होगी। ठीक है, धीमी होगी और कैसी होगी, आपकी आत्म केंद्रित होगी, कुछ हद तक आत्म केंद्रित होगी और क्या धीमी होगी। ठीक है, जबकि जो मध्य बाल्यावस्था में जो वृद्धि होती है वो स्थिर है और क्या है, तार्किक है। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसे प्रश्न का उदाहरण है जिसमें विद्यार्थी अपनी सोच पर विचार करने की बच्चे की आवश्यकता है, तो अपनी सोच पर विचार करने की आवश्यकता कक्षा की शुरुआत से क्रियाओं के उपयोग के बारे में आपकी समझ कैसे बदली है, तो आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, किस तरह से बदली है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा विफलता के लिए आंतरिक आरोपण का एक उदाहरण है, तो आंतरिक आरोपण यानी खुद से ही शिकायत है। तो देखिए, मैं परीक्षा में फेल हो गया क्योंकि मैंने पर्याप्त पढ़ाई नहीं की, इसलिए मैं फेल हुआ, यानी आपका क्या हुआ, आंतरिक आरोपण। फोर्थ ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, बहुत कम उम्र में दुनिया भर में अधिकांश संस्कृतियों में लड़कियां गुड़ियों को खिलौनों के रूप में चुनती हैं, जबकि लड़के क्या आपके कारों के साथ खेलना पसंद करते हैं। सही है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, कारण इसका क्या दिया हुआ है, बच्चे किसी विशेष संस्कृति की अपेक्षाओं के आधार पर एक लड़के या फिर लड़की के लिए क्या उपयुक्त माना गया है, इसके बारे में जानकारी व्यवस्थित करते हैं और उसके अनुसार ही वो क्या करने लगते हैं, व्यवहार करते हैं। तो बिल्कुल इसी वजह से वो ऐसा करते हैं। तो बिल्कुल यहाँ पे ए और आर आपके दोनों सही हैं और आर ए की आपकी क्या होगी, सही व्याख्या हो जाएगी। ठीक है, तो ये रहा आपका सीडीपी का। आपने देखा होगा कि आखिर कितने प्रश्न आपके सीडीपी में सही हुए होंगे। अब आते हैं हम अपने मैथमेटिक्स पे, यानी अपनी मैथ पे। ठीक है, यहाँ पे क्या दिया गया है कि संगीता एक साबुन खरीदना चाह रही है जिसका मूल्य आपका यहाँ पर सिर्फ कितना दिया गया है, 10 रुपए दिया गया है। ठीक है, मूल्य 10 रुपए है, उसके पास क्या 5 रुपए का एक सिक्का है। ठीक है, 5 रुपए हैं, यानी दो 1 रुपए के सिक्के हैं, यानी दो क्या, उसके पास 2 सिक्के किसके हैं, 1-1 रुपए के, यानी 2 रुपए हो गए। ठीक है, और 5 50 के पैसे हैं। 5 कितने हैं, 50 के पैसे हैं, यानी आपके पास कितने हो गए, 2.5 रुपए हो गए। तो यहाँ पे आपके पास 9.5 रुपए हैं। ठीक है, और उसके पास क्या खरीदना था, एक साबुन जिसका मूल्य था 10 रुपए, तो उसको कितने पैसे की जरूरत पड़ेगी, तो 0.50, यानी उसको 50 पैसे की क्या जरूरत पड़ेगी। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट देखिएगा, क्या कह रहा है, रुबीना ने कार से 16:50 बजे अपनी यात्रा शुरू की और उसी दिन ही 21:15 पर क्या समाप्त भी कर दी। तो पूरी यात्रा में कितना समय लिया गया, अगर हम बात करें तो देखिए, आप सिंपली यहाँ पे क्या आप एक घड़ी बना सकते हैं, है ना, घड़ी बना सकते हैं। ठीक है, ठीक है, आपने बनाई। ठीक है, इस तरह से आप ज्यादा अच्छे से सीख सकते थे और अच्छे से आप इस आंसर को कर सकते थे। तो ये आपका 13 हो जाता है, ये 14 हो जाता है, ये 15 हो जाता है, 16 हो जाता है, 17 हो जाता है, 18, 19, 20,
21 और आपका 22 और ये हो जाता है 23 और ये हो जाएंगे आपके 24 घंटे। ठीक है, अब बताइए जब हम यहाँ की बात करते हैं, ठीक है, अब आपकी यहाँ की बात करें तो इन्होंने क्या किया है 16:50 पे, 16:50 पे इन्होंने क्या किया है, 16:50 पे इन्होंने यानी 4:50 पर इन्होंने क्या की है, अपनी यात्रा शुरू की है 4:50 पर। ठीक है, ठीक है, 4:50 पर इन्होंने यात्रा शुरू की और क्या कहा है, उसी दिन ही 21:15 आपका कहाँ है, यहाँ पे 9:15 पर, 9:15 पर क्या हुई है, खत्म हुई है, समाप्त हुई है। तो यहाँ पर आपके पूरी यात्रा करने में कितना समय लिया गया, तो 9:15 आपका दिया है, 4:50 दिया है। तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ से हम क्या, अगर 1 घंटा कॉमन लेंगे, 1 घंटा क्या कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 60 मिनट हो जाएगा, यानी आपके कितने हो गए, 75 मिनट हो गए। और जब 75 मिनट हुए तो यहाँ पे आपका 7 में से अगर 5 गया तो यहाँ पे क्या हो गया आपका 25, और यहाँ पे आपके 8 में से 4 गए तो कितने हो गए, 4। तो यानी आपके 4 घंटे और 25 मिनट आपका कितना आ गया, राइट आंसर आ गया 4 घंटा और 25 मिनट। क्लियर। देखिए कितने सिंपल सिंपल मैथ के क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे गए हैं। अगर हम बात करें कि एक वर्ग की भुजा कितनी थी, 5 सेंटीमीटर थी, यदि इस वर्ग की भुजा ही दुगनी कर दी गई, ठीक है, 5 सेंटीमीटर वर्ग की भुजा थी, ठीक है, और वर्ग की भुजा यानी 8 स्क्वायर हम मान लेते हैं, ठीक है, b मान लेते हैं, तो दूसरी जो वर्ग की भुजा है उसने क्या की है, आपकी दुगनी कर दी है, यानी 10 कर दी है। ठीक है, ठीक है, दुगनी कर दी है। तो नया क्षेत्रफल कितना होगा, तो क्षेत्रफल क्या होता है, a स्क्वायर होगा। तो यहाँ पे आपका कितना हो गया, 25। ठीक है, अगर जो आपका नया हुआ था जिसको दुगना करा है, अगर हम उसकी बात करें, है ना, तो कितना हो गया, 100 हो गया। इसको स्क्वायर किया, 10 का स्क्वायर 100 हुआ, तो ये कितना हो गया, 25 चक्कू 100 यानी 4 गुना। ठीक है, तो 4 गुना आपका क्या आ गया, राइट आंसर आ गया। 4 गुना आपका क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट देखिए, बढ़ते हुए क्रम में भिन्नों के समूह लगाइए। बढ़ते हुए क्रम में तो जाहिर सी बात है किसी भी एक टुकड़े का, देखिए यहाँ पे आधा, तिहाई और चौथाई, तो सबसे कम आपका चौथाई हो जाएगा, उससे बड़ा तिहाई होगा और सबसे बड़ा आपका क्या होगा, आधा होगा। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन राइट होगा। 1/4 से बड़ा क्या होगा, 1/3 होगा, और 1/3 से भी बड़ा होगा आपका हाफ। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, प्रियदर्शी ने 4.8 केजी बादाम लिए, 250 ग्राम किशमिश और 3.5 केजी आपका क्या लिया है, काजू मिला है, तो दिया तो तथा इस मिश्रण को बराबर क्या 3 दर्जन पैकेट में उसने क्या किया है, बना लिया है। तो प्रत्येक पैकेट का भार क्या होगा, क्योंकि 4.8 केजी दिया है तो उसको ग्राम में हम जब कन्वर्ट करेंगे तो 1000 ग्राम होता है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4800। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या 4800 हो गया, और यहाँ पे आपका क्या हो गया, यहाँ पे आपका 2500 क्रिसमस क्या ग्राम में ही दिया गया था, तो यहाँ पे 2500 हो गया। यहाँ पे आपका कितना हुआ, 3.5 केजी काजू, तो 3.5 यहाँ पे 3500 आपका कितना हो गया, काजू। तो देखिए इसको जोड़ा जब आपने, तो यहाँ पे आपका कितना मिला, 108, यहाँ पे इतना आपको मिल गया। ठीक है, इतना आपको मिला। ठीक है, अब इसमें क्या किया आपने, इसमें क्या किया, इसमें इस मिश्रण के बराबर 3 दर्जन पैकेट बने। तो यहाँ पे 1 दर्जन में 12, तो 12 दुतियां कितना हो गया, 36, है ना, 36 हुआ। तो अब बस सिंपली क्या इसको काट देना है, सिंपली क्या इसको काट देना है, तो आप काट दीजिए। ठीक है, तो देखिए
यहाँ पे कितना आ गया आपका 12 तिया 36, तो यहाँ पे क्या आ गया आपका 300 ग्राम आपका राइट आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए 5 - 5 + 5 फिर -5 फिर +5, तो विषम संख्या पदों का योगफल बताना था। जब विषम का योगफल बताना है तो यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा 5 ही आ जाएगा। अगर सम बताना होता तो आपका कितना आ जाता 0 आ जाता। क्लियर। अब इसमें क्या निम्नलिखित में से कौन सी व्यवस्था संख्याओं को अवरोही क्रम में निरूपित किया गया है। अब आप बताइए कि अवरोही क्रम में किसको निरूपित किया गया है। तो यहाँ पे अगर हम अवरोही क्रम की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको पहले देखिए क्या मिल गया। यहाँ पे आपको सबसे बड़ा क्या मिलेगा 10.5। ठीक है, 10.5 आपका पहले और तीसरे दोनों में है। फिर 1.50 आपका बड़ा होगा, 1.50 बड़ा होगा। फिर आपका देखिए जब ये 2 में ही है आपके 2 3 कट गए, 105 और 1055 है ना, यानी 055। तो बस आपका क्या राइट आंसर हो गया, आपका क्या राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे थर्ड आपका राइट आंसर हो जाएगा 10.5 फिर 1.50 फिर 1.055 फिर 1.05 फिर आपका क्या हो जाएगा 1.005 फिर 1.55। क्लियर। तो थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका राइट हो जाएगा। अब बताइए 100 लाख यानी 100 lakhs आपके कितने रूप में जाने जाते हैं, तो 1 करोड़। ठीक है, 1 करोड़ आपका राइट आंसर हो जाएगा। 100 में एक पूर्ण संख्या जोड़ी जाती है, 100 में क्या आपने एक पूर्ण संख्या जोड़ी। ठीक है, और क्या, और फिर वही संख्या को क्या 100 में से क्या घटा दिया, फिर क्या उसी संख्या को 100 में से क्या जोड़ा और फिर घटा दिया, तो ये और ये कट गया। ठीक है, इस प्रकार प्राप्त दोनों संख्याओं का योगफल आपका कितना आएगा 200 आएगा। 200 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत सिंपल सी मैथ आई थी। देखिए मैंने आपसे कहा था कि एकदम सिंपल सी मैथ आएगी और बिल्कुल जितनी मैंने आपको कराई थी उससे भी और ज्यादा सिंपल मैथ आई हुई है। यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा 36 30 का एक आपका गुणनखंड क्या नहीं है पूछा गया है, यानी आपका ये गुणनखंड किसका नहीं है, तो 36 30 आपका 9 का गुणनखंड यहाँ पर नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए निम्नलिखित में से कौन सा आपका सत्य नहीं है। सत्य कौन सा नहीं है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर था यदि एक पतंग के सम्मुख कोण बराबर हो तो वह एक क्या आयत बन जाता है। नहीं, ये एक आयत नहीं बनेगा। ठीक है, ये आपका एक क्या बनेगा समकोण त्रिभुज बन जाएगा, आयत नहीं बनेगा। नेक्स्ट देखिए सम चतुर्भुज बन जाएगा, सॉरी आयत नहीं बनेगा। ठीक है, थर्ड ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा। नीचे दिए गए पैटर्न में लुप्त पैटर्न ढूंढना है। अब देखिए यहाँ पर 1 6 15 और यहाँ पर डैश 45 66 और आपका 91 दिया हुआ है। ठीक है, 91 यहाँ पर दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे कितना गैप है, यहाँ पे आपका कितना गैप है, फटाफट से आंसर दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर आपका 6 में से 1 गया, यहाँ पर कितना गैप है 5 का। अब यहाँ पे 15 में से अगर 6 गया तो यहाँ पे कितने का गैप है 9 का। अगर हम इधर की बात कर ले तो यहाँ पर आपका कितना गैप हो जाएगा 1। ठीक है, यहाँ पे 21 हो गया और यहाँ पे आपका कितना हुआ, यहाँ पे 11 में से अगर आपका 6 जाएगा तो आपका 5 हुआ और यहाँ पे 8 में से अगर 6 गया तो 2 हुआ। तो यानी आपका देखिए यहाँ पर भी 4 का गैप है और यहाँ पर भी 4 का गैप है, यानी इसमें हम क्या ऐड कर देंगे 4 ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 13 और 13 को 15 से जब ऐड करेंगे तो आपका क्या बन जाएगा 28। तो यहाँ पे 28 आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट देखिए रक्त समूह और विद्यार्थियों की संख्या दी हुई थी। ठीक है, तो सबसे अधिक और सबसे कम पाए जाने वाले रक्त संख्याओं का अनुपात बताना है। इसमें से सबसे अधिक कौन सा था,
आपका O यानी 12 और सबसे कम यहाँ पर किसका है, यहाँ पे AB का यानी 3। तो देखिए यहाँ पर सिंपली क्या करना था, काट दो, 3 एकम 3, 3 चौको 12 यानी 4:1 आपका क्या था यहाँ पर राइट आंसर था। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित समूहों में किसमें सभी त्रिआयामी आकृतियां हैं। तो त्रिआयामी आकृतियों की यहाँ पर बात हुई थी, तो घन, घनाभ, गोला और बेलन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अमिन्नी 36 सर्व सम वर्गों के अलग अलग प्रकार के आयत में व्यवस्थित कर रही है और वह इन वर्गों द्वारा अलग अलग प्रकार के कितने आयत बना सकती है। तो ये आपका कितना हो जाएगा, 5। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अब देखिएगा यहाँ से आपकी पेडागोजी स्टार्ट होती है। नेक्स्ट देखिएगा, आकलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही नहीं है ना, सही नहीं आपका पूछा गया है। तो मानक संदर्भित आकलन हमें बताता है कि एक विद्यार्थी अपने प्रदर्शन में अन्य विद्यार्थियों की तुलना में कहाँ खड़ा है या फिर खड़ी है। या फिर मानक मानदंड संदर्भित आकलन नैदानिक परीक्षण और उपचारात्मक शिक्षण में उपयोगी है। तो या फिर आपका सही नहीं पूछा गया था, यहाँ पे मानक की बात हो रही है। ठीक है, मानक की बात हो रही है। तो बताइए यहाँ पर मानक आंक संदर्भित जो आकलन है वो नैदानिक परीक्षण और उपचारात्मक शिक्षण में क्या उपयोगी है या फिर आपका शिक्षण में उपयोगी है या फिर मानक संदर्भित विद्यार्थी के अधिगम निपुणता का मूल्यांकन है। तो देखिए यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, जो मानक संदर्भित आकलन है वो नैदानिक परीक्षण और औपचारिक शिक्षण में बिल्कुल उपयोगी नहीं है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे मानक मानदंड के बारे में पूछा गया था, तो क्या हो जाएगा आपका सेकंड आंसर राइट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अधिक, कम, लंबा, छोटा, दूर, समीपस्थ, बड़ा, छोटा आदि अवधारणाएं कैसी हैं। तो महत्वपूर्ण पूर्व संख्या प्री नंबर अवधारणाएं हैं या फिर तुलना या फिर विलोम शब्द हैं। तो ये आपकी महत्वपूर्ण पूर्ण संख्या यानी प्री नंबर आपकी अवधारणाएं हैं। क्लियर। गणितीय अधिगम सामग्री क्या करती है, गणितम अधिगम सामग्री जो है वो सूत्र के प्रदर्शन में शिक्षकों की मदद करती है, स्वतः अधिगम में विद्यार्थियों की मदद करेगी, निर्देश में शिक्षकों की मदद करेगी या कक्षा में अधिगम वातावरण का निर्माण करेगी। तो सबसे पहले तो यह आपकी स्वतः अधिगम में विद्यार्थियों की क्या करती है, मदद करती है। नेक्स्ट क्या होगा, कक्षा में अधिगम वातावरण का निर्माण करने में भी क्या करती है, ये मदद करती है। तो बी और डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा आपका सही नहीं है ना, कौन सा आपका सही नहीं है पूछा गया है। तो विद्यार्थियों की त्रुटियों को अनदेखा कर देना चाहिए क्योंकि त्रुटियों की ओर इशारा उनको प्रेरणाहीन करेगा। या फिर गणित में त्रुटियां जो है वो शिक्षकों को उनके पाठ की योजना बनाने में मदद करती है, बहुत सही है। ठीक है, विद्यार्थियों की त्रुटियां उनके सोचने की प्रक्रिया के बारे में जानकारी देंगी और गणित में त्रुटियां अधिगम का हिस्सा होती हैं। तो बिल्कुल यहाँ पे जो सही नहीं है वो आपका क्या होगा, विद्यार्थियों की त्रुटियों को अनदेखा कर दें क्योंकि त्रुटियों की ओर इशारा उनको प्रेरणाहीन करेगा, यह आपका राइट आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट देखिए, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अनुसार कक्षाओं के ऊपर किए गए जो शोध हैं वो आपके बताते हैं कि लड़कियों को गणित में विशेषज्ञता के योग्य ना मानकर उनका काफी व्यवस्थित अवमूल्यन होता है जबकि वे गणित में अच्छा प्रदर्शन करती हैं। इसका सबसे उपयुक्त कारण आपका क्या होगा, समाज की लिंग संबंधी धारणाएं इस मान्यता की ओर ले जाती हैं कि लड़के समस्या समाधान की ज्यादा नवीन कार्य विधियां उपयोग करते हैं और इसलिए उन्हें बेहतर अवधारणात्मक समझ होती है। तो सेकंड ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट था। ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, एक शिक्षिका गणित कक्षा में रोल प्ले यानी भूमिका निर्वाह की विधि का उपयोग कर रही हैं, उसका उद्देश्य आपका क्या है, विचारों का बहिर्वेशन है। ठीक है, विचारों का आपका बहिर्वेशन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, कक्षाई शोध यह दर्शाते हैं कि अधिकांश विद्यार्थी गणित को उसी की कक्षा में जो अन्य विषय पढ़ते हैं उनसे अधिक कठिन समझते हैं।
उनसे अधिक कठिन समझते हैं। तो गणित की प्रकृति का निम्नलिखित में से कौन सा पहलू इस भय को बढ़ाता है? बढ़ाता कौन है, ये पूछा गया है। तो बताइए, गणित में प्राथमिक अवधारणाएं अमूर्त की प्रकृति है, या फिर गणित में किसी समस्या का समाधान करने के लिए कई अलग अलग प्रणालियों की क्या होती है, व्यापकता होती है। तो बिल्कुल ये आपका है ना सही आंसर होगा कि गणित में किसी भी समस्या को समाधान के लिए आपकी कई अलग अलग क्या होती है, आपकी प्रणालियों की व्यापकता होगी। गणित का विस्तृत ज्ञान भंडार, गणित में दिए गए प्रश्न के अनेक उत्तर होने की व्यापकता, है ना। तो यहाँ पे आपका सेकंड आंसर क्या था, राइट था। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किसने गणितीय खगोल विज्ञान के क्षेत्र में काम किया है? तो गणितीय खगोल विज्ञान के क्षेत्र में आपका आर्यभट्ट जी ने काम किया है। नेक्स्ट देखिए, एक सब्जी बेचने वाला पालक 60 प्रति किलोग्राम बेच रहा था। सोनू ने 350 ग्राम पालक लिया, जिसके लिए सब्जी बेचने वाले सोनू ने यहाँ पर इतने इतने के लिए हैं। तो बताइए, सब्जी बेचने वाले जो हैं उसके द्वारा प्रयोग में लाए गए इस गणितीय कौशल के संबंध में कौन सा कथन आपका सही होगा? ये गणितीय कौशल अस्पष्ट है, बताइए। या फिर यह कौशल कक्षा में गणितीय प्रश्नों को हल करने के लिए लाभदायक नहीं है, या फिर ऐसे कौशल गणितीय प्रश्नों को हल करने में वैकल्पिक तरीके को विकसित करने में सहायक होते हैं। तो बिल्कुल सी ऑप्शन राइट होगा कि ये वैकल्पिक तरीकों को विकसित करने में क्या होंगे, आपके सहायक होंगे। सी ऑप्शन आपका, केवल सी आपका सही है। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थितियां यह दर्शाती हैं कि बच्चे क्या ज्ञान का निर्माण स्वयं कर रहे हैं? बच्चे ज्ञान का निर्माण स्वयं कर रहे हैं, ये कौन सी परिस्थिति दर्शाएगी? बच्चों को हस्त कौशल सामग्री जैसे कि संख्याओं, ग्रिड, आयताकार सारणियों में व्यवस्थित जो गीटियां दी गई हैं और वे उनका प्रयोग कर क्या गुणन का पैटर्न को क्या कर रहे हैं, खोज रहे हैं। तो बिल्कुल, तो आपका ये आपका हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन से कथन जो है वो गणित की प्रकृति के बारे में बिल्कुल सही है? तो यह बच्चे को सृजनात्मक बनाने में सहायता करेगा, बिल्कुल करेगा। यह बच्चे की कल्पना को पोषित करने में सहायता करेगा, बिल्कुल करेगा। नेक्स्ट देखिए, यह निगमनात्मक विवेचन यानी तर्क पर आधारित है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन यह हमेशा अभिसारी नहीं होता, बिल्कुल नहीं। डी ऑप्शन नहीं होगा, ए बी सी राइट आंसर होगा, ठीक है। बच्चे में गणितीय अभिरुचि को विकसित करने के लिए एक अध्यापक निम्नलिखित गतिविधियां अपनी कक्षा में करवाती है। इनमें से वह चुनिए जो उद्देश्य को पूरा करने के लिए प्रभावी नहीं है। तो देखिए, वह हमेशा उस विद्यार्थी की प्रशंसा करेगी जो कक्षा में सत्रांत परीक्षा में सबसे अधिक अंक प्राप्त करेगा। तो यही आपका प्रभावी नहीं होगा, यानी अंकों के द्वारा आप किसी को नहीं आंकेंगे, किसी भी बच्चे को। सभी के साथ आपको समान व्यवहार करना है। नेक्स्ट देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी एनईपी 2020 की अगर हम बात करें, इसके अनुसार देश भर में विभिन्न विषयों में ओलंपियाड और प्रतियोगिताएं होती हैं। तो ये क्या होंगी, कम, हतोत्साहित, सरल या फिर मजबूत। ये कैसी होंगी, सरल होंगी, ठीक है, सरल होंगी, बिल्कुल। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक विद्यालय के शिक्षार्थियों को भिन्न 2:3 और 4:6 के बीच आपका क्या तुल्यता की कल्पना करने में सबसे उपयुक्त तरीका आपका कौन सा होगा? भिन्न डिस्क का उपयोग होगा, ठीक है, भिन्न डिस्क का आपका उपयोग होगा, ठीक है। संख्या बोध विकसित करने में, संख्या बोध को विकसित करने में उपकरणा यानी सबटाइलाइजिंग आपका क्या है, एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है ना। तो निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण है जो विद्यार्थी में उपकरणा के कौशल को प्रदर्शित करेगा? फटाफट से बताइए कौन सा होगा। तो ये आपका होगा, विद्यार्थी एक पासा उछालता है और बिना बिंदुओं यानी डॉट्स को गिने यह बताने में सक्षम है क्या कि यह 4 है, ठीक है। तो फोर्थ ऑप्शन आपका राइट होगा।
सिंपली बहुत सिंपल, आपका मैथ का तो बहुत अच्छा पेपर आया था। और जो जो चीजें मैंने आपको बताई थी, अगर वो आपने फॉलो की होंगी तो बिल्कुल देखिए मैथ्स में आपको वही सब मिला होगा जो मैंने आपको पढ़ाया और समझाया था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए पर्यावरण अध्ययन की अगर हम बात करें, पर्यावरण अध्ययन की बात करें तो यहाँ पे हम ईवीएस का भी अब देख लेते हैं। तो 24 ग्राम ml घनत्व और 6 ml आयतन वाली वस्तु का द्रव्यमान। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे आपका था 144 ग्राम, बस गुणा कर देनी थी, 144 ग्राम इसका राइट आंसर था। नेक्स्ट देखिए दाब लगाने पर गैस को आसानी से संपीड़ित किया जा सकता है। जब हम किसी गैस पर दबाव लगाते हैं तो गैसीय कणों के बीच जो है अंतराणु स्थान जो है कम हो जाता है और ये आसानी से संपीड़ित हो जाती है। तो बिल्कुल यहाँ पर ए और आर आपके दोनों सही हैं और आर ए की आपकी सही व्याख्या थी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए मनाली में ढालू छतों वाले मजबूत बांसों के खंभे बने होते हैं और ऊंचे लकड़ी के घर बने होते हैं, ये नहीं होगा। मनाली में बारिश बहुत होती है और बर्फ भी पड़ती है, ये भी नहीं। तो आपके यहाँ पे ए और बी आपके दोनों ही गलत है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है कि यहाँ पे आपको मिलान करना था। तो जीरा क्या है, ये छोटा है परंतु खुशबूदार है। जीरा क्या आपका छोटा एंड खुशबूदार होगा। केसर आपका क्या होगा, पीले रंग का होगा। केसर आपका पीले रंग का होगा। मिर्च क्या आपकी होगी, दक्षिणी अमेरिकी की उत्पत्ति है। और आपका लौंग क्या होगा, कील की तरह दिखता है। तो फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा। बंगाल की खाड़ी का तटवर्ती राज्य और केंद्र शासित प्रदेश आपका कौन सा है, तो ये आपका क्या होगा, उड़ीसा होगा। नेक्स्ट देखिए जंगलों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो जंगल की बात करें हम अगर जंगल के बारे में, तो कुड़ुक भाषा में तोरांग का मतलब क्या होगा, जंगल होगा, सही बात है। झारखंड में ग्राम परिषदीय पंचायत लॉटरी के माध्यम से यह करती है कि परिवार को कृषि में कितनी भूमि लगेगी, ये सही नहीं है। नेक्स्ट देखिए जंगल अधिकार कानून 2007 में उन लोग अधिकारी दिलाता है जो कम से कम 15 वर्ष जंगल में रहते हैं, ये भी आपका सही नहीं है। मिजोरम में लगभग 3/4 लोग जंगल से जुड़े हुए हैं। तो आपका यहाँ पर ए और डी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट देखिए पौधों के निम्नलिखित मुख्यतः कार्यों पर विचार करना है। तो भोजन का उत्पाद भंडार आपका नहीं होगा, पौधों का भोजन का उत्पाद और भंडारण नहीं करेगा। बाकी आपका पौधों की शक्ति को सहारा देना और पौधे के अन्य भागों को जड़ों से जल का खनिज का स्थानांतरण, यानी बी और सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है कि कांसा यानी ब्रांज एक मिश्र धातु है जिसे निम्नलिखित में से किन्हें पिघलाकर बनाया जाता है। तो ये होगा आपका कॉपर एंड जिंक। ठीक है, ठीक है, सी फोर्थ ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा निम्नलिखित में से हाथियों के बारे में आपका क्या सही है। अगर हम हाथियों के बारे में बोले तो आपका क्या सही है। तो देखिए 3 महीने में हाथी के बच्चे का वजन आपका 200 किलोग्राम होता है, 100 नहीं, ये कट जाएगा। वयस्क हाथी का एक दिन में 100 किलोग्राम से अधिक पत्तियां खाता है, यहाँ पे 200 दिया है, ये कट जाएगा। हाथी बहुत अधिक आराम नहीं करते और वे दिन में 2-4 घंटे सोते हैं, ये सही है। हाथी कीचड़ और पानी से खेलते हैं, ये भी सही है। तो सी और डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा क्या कह रहा है, बिहार राज्य के लोगों के लिए निम्नलिखित में से मधुमक्खी पालन जो कार्यक्रम है उसका आरंभ करने का वर्ष कौन सा है। तो वो आपका क्या है, आपका अक्टूबर से दिसंबर है। कितना है, अक्टूबर से दिसंबर। नेक्स्ट देखिए रामा प्रत्येक शाम को अपनी दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलता है। तो वह क्रिकेट खेलने में कौन सी ऊर्जा लगा रहा है, मांसपेशियों की ऊर्जा लगा रहा है। निम्नलिखित में से असम में खाए जाने वाले चावलों की जो है एक सामान्य किस्म है जो पकने के बाद चिपचिपे हो जाते हैं। तो ये आपका बोरा चावल होता है। कौन सा होगा, बोरा चावल होगा। नेक्स्ट देखिए जब हम ईंधन जलाते हैं तो हमें प्राप्त होती है, क्या होती है, जब हम ईंधन जलाएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगी, ऊष्मा और प्रकाश ऊर्जा, ऊष्मा एवं प्रकाश ऊर्जा प्राप्त होगी। सांपों के बारे में अगर हम बात करें तो ये चबा कर नहीं खाते हैं,
चबाकर नहीं खाते हैं, गलत कथन कौन सा हो जाएगा, ये अपना शिकार चबाकर खाते हैं, तो ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, गुजरात के सापेक्ष उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश आपका क्रमशः किन स्थिति में है, तो ये उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व आपका राइट आंसर था। ठीक है, यहाँ पे उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व आपका राइट आंसर था। नेक्स्ट देखिए, अनीता परिवार थीम को पढ़ाने के लिए एक इकाई योजना तैयार कर रही है, निम्नलिखित में से कौन सी उस इकाई का शीर्षक होगा, तो परिवार संबंध, लिंग, भूमिकाएं, व्यवसाय बदलते समय में सामाजिक सांस्कृतिक इकाइयों के रूप में, यही जो सबसे बड़ा ऑप्शन है आपका, यही हो जाएगा सही। नेक्स्ट देखिए, श्रीमती शीतल ईवीएस की विविध अवधारणाओं को समझाने के लिए प्राथमिक कक्षाओं में कहानियां और कविताओं का उनका उपयोग करना पसंद करती हैं। उनके द्वारा कहानियां और कविताओं के प्रयोग का सबसे उपयुक्त तर्क कौन सा होगा, तो सबसे उपयुक्त यहाँ पर तर्क कौन सा होगा, ईवीएस के पाठ्यक्रम को पूरा करना, साथ ही साथ विद्यार्थियों को स्कूल आने से पहले इनको सुना होना, फिर विद्यार्थियों को अपनी कविताओं कहानियों को लिखने के लिए क्या प्रोत्साहित करना, विद्यार्थियों को भाषा एवं संस्कृति की विविधता के बारे में आपको जागरूक करना, या फिर पाठों को अधिक संवादात्मक या फिर सुखद और दिलचस्प बनाना। फटाफट से आंसर दीजिए, तो कहानी और कविताओं के प्रयोग में सबसे उपयुक्त तर्क आपका कौन सा होगा, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका अपनी कविताओं कहानियों को लिखने के लिए प्रोत्साहित करना, विविध विद्यार्थियों को भाषा संस्कृति में विविधता के लिए जागरूक करना। ठीक है, तो यहाँ पे बी सी डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी सी डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। पाठ्यक्रम को पूरा करने का यहाँ पर उद्देश्य नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर बी सी डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प 1 से 5 तक ईवीएस पढ़ाने का आपका क्या एक मुख्य उद्देश्य है, तो शिक्षार्थियों को कक्षा के अधिगम को स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ने में मदद करना, आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन करना है। ठीक है, तो ईवीएस के सीखने का अवलोकन, पहचान, वर्गीकरण आदि से संबंधित प्रक्रिया कौशल के लिए उन्मुख होने की आवश्यकता है। विभिन्न प्रक्रियाएं कौशल प्राप्त करने के माध्यम से ईवीएस के सीखने के परिणामों को हासिल करने की संभावना होती है। तो ए और आर आपके दोनों सही हैं और आर ए की क्या है, आपकी सही व्याख्या है। ठीक है, एक ईवीएस शिक्षक को योगात्मक मूल्यांकन के लिए प्रश्न पत्र तैयार करते समय किस पर जोर देना चाहिए, उसके कवरेज और उद्देश्य पर, उसकी कवरेज और उद्देश्य पर आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, एक ईवीएस शिक्षक कक्षा में एक प्रयोग प्रदर्शित करता है जिसमें एक अंडा पानी के गिलास में क्या डूब जाता है, लेकिन पानी में नमक मिलाने पर तैरता है। तो विद्यार्थियों की पूछताछ पर वह कौन सी सबसे उपयुक्त व्याख्या देंगे कि अलग अलग मात्रा में नमक के साथ प्रयोग करें और उसका क्या करें, व्याख्या दे सकती है। कौन सी उपयुक्त व्याख्या देंगे, तो यहाँ पे आपको बताना है, यहाँ पे प्रत्येक विद्यार्थी को पानी में विभिन्न वस्तुएं डालकर क्या स्वयं निष्कर्ष निकालने देने की बात हो रही है। तो क्या आपका थर्ड ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, कक्षा 3 के विद्यार्थियों के लिए ईवीएस में निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का परिणाम आपका नहीं होगा, कौन सा सीखने का परिणाम नहीं होगा। कक्षा की दिशाओं की पहचान, कुछ स्थानीय इंडोर आउटडोर खेलों के नियमों का अवलोकन करना। देखिए यहाँ पे नियमों के अवलोकन की बात हो रही है ना, यहाँ पे नियमों के अवलोकन की बात हो रही है, तो ये आपका नहीं होगा। ठीक है, नियम के अवलोकन की बात हो रही है तो ये नहीं होगा, बाकी आपके सही हैं। नेक्स्ट देखिए, आपको कक्षा 3 से 5 तक के विद्यार्थियों के लिए ईवीएस पाठ्य पुस्तक का चयन करना, इस उद्देश्य के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जो मानदंड है वो आपका सबसे उपयुक्त होगा। तो देखिए यहाँ पर सबसे उपयुक्त कौन सा होगा,
पाठ्य पुस्तक बाल उन्मुखी होनी चाहिए। लिंग, जाति, वर्ग, धर्म के आधार पर किसी रूढ़िवादिता या अपमानजनक व्यवहार से रहित होनी चाहिए। यही आपका क्या हो जाएगा, सबसे सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है कि कक्षा में देखिए यहाँ पर मानदंड सबसे उपयुक्त कौन सा है। मानदंड सबसे उपयुक्त आपका, ठीक है, यही था। ठीक है, ए ऑप्शन आपका राइट होगा। ठीक, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन करिए। प्राथमिक स्तर पर ईवीएस विषयों के बजाय थीम है। ठीक है, और विषयों की तुलना में थीम आधारित ईवीएस सीखना क्या है, शिक्षकों को क्या करता है, विद्यार्थियों के लिए, शिक्षकों और विद्यार्थियों के लिए क्या है, आसान है। तो यहाँ पे आसान होने की बात हुई है, तो ये आपका नहीं होगा, बिल्कुल सिर्फ आपका क्या होगा, ए ऑप्शन राइट होगा। क्या, ए सही है परंतु आर गलत है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, एक शिक्षिका ईवीएस शिक्षण के लिए अपने विद्यार्थियों के साथ तुल्यकालीन संप्रेषण का चयन करना चाहती है, वह किसे चुनेगी, बताइए। संप्रेषण के लिए किसे चुनेगी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ऑनलाइन चैट सत्र, फोन और कॉल। यही आपका हो जाएगा राइट आंसर। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की बात हुई है, ऑनलाइन चैट की बात हुई है, फोन कॉल की बात हुई है, तो यहाँ पर बिल्कुल ए आंसर आपका राइट हो जाएगा। यदि थीम यात्रा रेलवे स्टेशन ईवीएस के एक सामुदायिक संसाधन के उपयोग को दर्शाता है तो निम्नलिखित में से कौन पूरा करेगा, थीम भोजन, ये आपका किसान हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट देखिएगा, ईवीएस शिक्षण के दौरान एक शिक्षक का बयान प्रश्न जो विद्यार्थियों को स्वयं या अपने साथियों की प्रतिक्रियाओं से उत्तर को विस्तृत करने के लिए प्रोत्साहित करता है, ये आपका क्या होगा, खोजपूर्ण प्रश्न होगा। खोजपूर्ण प्रश्न आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, आप ईवीएस के विद्यार्थी के लिए व्यवहारिक गतिविधियों का प्रोत्साहन करना चाहते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया सबसे उपयुक्त होगी, बताइए। यहाँ पे होगा उपलब्ध सामग्री में ईवीएस किट विकसित करना। ठीक है, किट विकसित करना आपका राइट आंसर होगा। अगर हम रचनात्मक आकलन की बात करेंगे तो सीखने के लिए आकलन और अधिगम के रूप में आकलन। ठीक है, सीखने के लिए आकलन और अधिगम के रूप में आकलन, ए और सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन करिए। तो ईवीएस में क्षेत्र भ्रमण प्रभावी शिक्षण शास्त्रीय रणनीति है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखिए, कारण क्या दिया है कि क्षेत्र भ्रमण जो है वो वस्तुओं, घटनाओं और स्थानों की याददाश्त को क्या करती है, बढ़ाती है। तो याददाश्त को बढ़ाने की बात हो रही है, तो बिल्कुल जब बच्चा प्रत्यक्ष रूप से चीजें देखता है तो बच्चे को क्या याद रहती हैं। तो यहाँ पे क्या ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की बिल्कुल सही व्याख्या होगी आपकी। अब हम आते हैं अपने भाषा वन के हिंदी पर, भाषा वन की हिंदी पर आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या दिया गया था कि उस युग फर्स्ट आपको यहाँ पर क्या दिया गया है, फर्स्ट आंसर आपको यहाँ पर क्या दिया गया है कि आपसे क्या कहा गया था कि पठन के तरीके का पाठ का क्या करना चाहिए कि मिलान करें। यहाँ पे मिलान करने है तो अनुमान लगाना, अनुमान लगाने की बात हो रही है ना, अनुमान लगाने की बात हो रही है। तो अनुमान देखिए यहाँ पर किसमें लगाएंगे, लेखक कैसे लिखते हैं इसके आधार पर सुनिश्चित करना कि लेखक क्या महसूस कर रहे हैं, या फिर अपरिचित शब्दों को समझने के लिए पाठ्य सामग्री के कुछ हिस्सों में मदद लेनी चाहिए, या फिर शीर्ष कथन या प्रस्तावना पर ध्यान देते हुए यह देखना चाहिए कि जो सूचनाएं हैं वो आपकी किस तरह से संचित हो रही हैं, या फिर पाठ्य वस्तु में भाषा किस तरह से प्रयोग किया गया है, इस पर ध्यान केंद्रित करना। तो बिल्कुल अनुमान लगाना आपका क्या हो जाएगा, पाठ्य वस्तु में भाषा का प्रयोग किस तरह से प्रयोग किया गया है, इस पर ध्यान केंद्रित करने की बात हो रही है। तो ए का फोर्थ आपका राइट आंसर होगा। और यहाँ पे ए में फोर्थ सिर्फ किसका दिया हुआ है, थर्ड
ऑप्शन का, तो थर्ड ही आपका क्या हो जाएगा, 1/4 होगा, तो राइट आंसर यही हो जाएगा। बाकी भी आप देख सकते हैं, है ना। ए का 4th होगा, बी का 3rd होगा, बी निष्कर्ष निकालना यानी शीर्ष कथन को संरचित, यहाँ पे शीर्ष कथन प्रस्तावना ध्यान देते हुए यह देखना कि सूचनाएं किस तरह से क्या संरचित हो रही हैं। नेक्स्ट देखिएगा, सी का 2nd होगा, संदर्भ से जोड़कर अर्थ निकालना। तो अपरिचित शब्दों को समझने के लिए पाठ्य सामग्री के हिस्सों से आप कुछ मदद लेंगे। नेक्स्ट देखिए, डी गहन पठन आपका क्या होगा, गहन पठन होगा, लेखक कैसे लिखते हैं इसके आधार पर यह सुनिश्चित करना कि लेखक क्या महसूस कर रहे हैं, है ना, तभी तो आप गहन पठन कर रहे हैं। अगर हम बात करें कि आपका पाठ्य वस्तु संयोजन की पहचान क्या होगी, पाठ्य सामग्री किस बारे में है यह जानने के लिए शीर्षकों और चित्रों का प्रयोग करना। नेक्स्ट देखिएगा, उस युक्ति का चयन कीजिए जो निम्नलिखित में से दिए गए उदाहरण से मेल खाती है। क्या कह रहा है, मैं भाषा पर ध्यान केंद्रित रखती हूँ, मैं इस बात का पूरा ध्यान रखती हूँ क्या कि यह सही हो, तो ये आपका क्या हो जाएगा, स्वनिरीक्षण हो जाएगा। कक्षा 2 का विद्यार्थी एक कविता गा रहा है, ये मेरी नाक है, ये मेरी कान है, तो इसमें आपका क्या था, समग्र भौतिक प्रक्रिया था। विद्यार्थी पिछली इकाई से शब्द लेकर 5 प्रश्नों के उत्तर समूह देने का काम कर रहा है और वे अपने सवालों को दूसरे समूह के साथ अदला बदली कर रहा है, तो यह आपका सहपाठी आकलन होगा। ठीक है, मुझे यह काम बहुत ही पसंद है, क्या कहा है, मुझे ये काम बहुत ही पसंद है। जब अध्यापिका मुझे कार्ड देती है जिसमें कोई शब्द या वाक्य लिखा होता है तो उससे अभिनय करती हूँ और समूची कक्षाओं में अनुमान लगाने की बात हो रही है तो प्राथमिकताओं के साथ शिक्षार्थी की टिप्पणी की पहचान कीजिए। जब मैं कार्ड में वाक्य को याद करती हूँ तो मुझे क्या भाषा जो है वो बहुत अच्छी तरह से क्या याद हो जा रही है, ठीक है, क्या याद हो जा रही है, या फिर जब मैं सुनती हूँ तो मुझे अच्छी तरीके से याद होती है, या जब मैं गतिबोधक तरीके से संलग्न रहती हूँ, तो बी 3rd ऑप्शन आपका सही होगा। क्या, जब मैं गतिबोधक तरीके से आप संलग्न रहती हूँ तो मुझे भाषा क्या अच्छी तरह से याद हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, कौशलों के उस समूह को क्या कहेंगे, नहीं 96 पे हम लोग हैं अभी, ठीक है, 96 पे अभी हम लोग हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या होगा, 96 आपका राइट देखिए क्या होगा, कथन और आपका क्या तर्क दिया है, तो विद्यालय में प्रवेश करने वाले सभी बच्चे अपनी आयु के अनुसार भाषा के सक्षम प्रयोगकर्ता होते हैं, सही बात है। भाषिक और सांस्कृतिक विविधता के कारण वे अपनी योग्यताओं को क्या क्या प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं, बिल्कुल। तो यहाँ पर आपका क्या सक्षम प्रयोगकर्ता होते हैं, लेकिन कहा गया है कि सभी बच्चे अपने आयु के अनुसार भाषा के सक्षम प्रयोगकर्ता होंगे, लेकिन भाषिक और सांस्कृतिक विविधताओं के कारण वे अपनी योग्यताओं का क्या प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं। तो बिल्कुल यहाँ पर ऐसा नहीं है, है ना, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे आपका ए सही है परंतु आर गलत है, ए सही है आर गलत है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, कक्षा 5 का जो मंजीत है अपने अध्यापकों से अलग शैली में बात कर रहा है और अपने मित्रों से क्या कुछ अलग तरीके से बात कर रहा है, तो यहाँ पे उपयोगितावादी आपका हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, एक माँ ने इस बात की ओर ध्यान दिया कि उसकी बच्ची कभी ऐसे शब्द बोल देती है कि आपका क्या होता है, जो ना आप तो कभी किसी ने सुना होता है, ना किसी वयस्क ने सुना होता है, ना भाई बहन ने, तो ये आपका क्या होगा, व्यवहारवाद होगा, ठीक है, यह आपका क्या हो जाएगा, व्यवहारवाद हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, कौशलों के उस समूह को क्या कहेंगे, आपका जो बच्चे क्या आपके जो बच्चे आपका औपचारिक पठन आपका औपचारिक पठन निर्देशन शुरू करने से पहले ही क्या विकसित कर लेते हैं और क्या, और जो बाद में अकादमिक कौशलों के लिए बुनियादी प्रदान करता है, यह आपका क्या होगा, उद्गामी साक्षरता होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, एक दादी नानी अपने घर में छोटे बच्चों को पुस्तकों कहानी पढ़कर सुनाना पसंद करती हैं, तो यह आपका क्या होगा, संभाषिक पठन हो जाएगा, संभाषिक पठन हो जाएगा, ठीक है।
नेक्स्ट देखिए, पठन सिखाने का वह उपागम जिसमें मूल तत्वों जैसे वर्णों और स्वनिम में शुरू किया गया है। तो यहाँ पे देखिए, पठन सिखाने का वह उपागम जो मूल तत्व जैसे वर्णों और स्वनिम में शुरू किया गया है, तो ये आपका संरचनात्मक उपागम इसका राइट आंसर था। नेक्स्ट देखिए, ध्वन्यात्मक वर्तनी के प्रयोग से सही वर्तनी लिखना सीखना की योग्यता में मंद पड़ जाती है। बिल्कुल नहीं, ठीक है। जब बच्चे पारंपरिक वर्तनी के स्थान पर आविष्कृत वर्तनी का प्रयोग करते हैं तब यह सही वर्तनी लिखने की उनकी योग्यता को मंद नहीं करती। तो बिल्कुल यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ए गलत है और आर आपका क्या है, सही है ना। ए गलत है और आर सही है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर क्या दिया है कि जो आपकी क्या होगी, नई भाषा सीखते समय, क्या नई भाषा को सीखते समय बहुत से विद्यार्थी भाषा के अद्वितीय उच्चारण संबंधों नियम की क्या करते हैं, कारण भाषा बोलते हैं, समस्या दूर करने का, इस समस्या को दूर करने का तरीका आपसे पूछा गया है। तो नई भाषा सीखते समय ये जो क्वेश्चन का इसका आंसर होगा, कक्षा में ऐसे खेल जैसे गतिविधियों का प्रयोग किया जाए जिसमें मौखिक अंतःक्रिया क्या हो, अधिक हो, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, कक्षा 3 की अध्यापिका अपने शिक्षार्थियों को नई शब्दावली से परिचित करवा रही है। निम्नलिखित में से कौन सा आपका नई शब्दावली सिखाने का एक प्रभावशाली तरीका है? तो बताइए। यहाँ पर अध्यापिका स्थिति विशेष के अनुसार उस शब्द का क्या अर्थ समझाने की कोशिश करेगी। अर्थ समझाने की कोशिश आपका राइट आंसर हो जाएगा। भाषा सीखना आपका किससे संबंधित है? तो भाषा सीखना आपका कौशल से संबंधित है, भाषा कौशलों से संबंधित है। जो आपका दिया गया था काव्यांश, तो काव्यांश में फटाफट में आपको क्या बता देती हूँ, इसके आंसर बता देती हूँ। तो कविता का जो मुख्य स्वर है वो आपका स्त्री शक्ति था, राइट आंसर, ठीक है, स्त्री शक्ति था राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, कविता के अनुसार स्वतंत्रता प्राप्ति में स्त्री की भूमिका आपकी क्या है? स्त्री की भूमिका आपकी स्वतंत्रता प्राप्ति में आपकी कैसी है? जो आपकी क्या है, आपकी औसत है, संज्ञान योग्य है, या फिर अप्रासंगिक है, या फिर नगण्य है? तो बताइए यहाँ पर कैसी है। तो अगर हम बात करें इस पूरे इसकी, ये जो आपको दिया गया था, तो यहाँ पे इनको क्या दिखाया गया है, नगण्य दिखाया गया है। नेक्स्ट देखिए, स्त्री के किस विशेषण का प्रयोग नहीं किया गया है यहाँ पर? तो विशेषण का प्रयोग यहाँ पे गौरव, अमला, सबला, नीव, इन सभी का किया गया है ना। गौरव, अमला, सबला, नीव, इन सभी का किया गया है, लेकिन यहाँ पर अबला का यहाँ पर नहीं किया गया है, अबला का यहाँ पर नहीं किया गया है। नेक्स्ट देखिएगा, ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा क्या कहा गया है कि स्त्री को की निर्माणकारी शक्ति का भाव क्या कविता की किस पंक्ति में निहित है? तो आपका क्या होगा, जननी हो संपूर्ण जगत की, है ना, जननी हो संपूर्ण जगत की आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, कविता के अनुसार स्त्री जननी के रूप में यानी स्वयं की शक्ति को पहचानना होगा। कविता के अनुसार स्त्री को क्या है, आपका स्वयं की शक्ति को पहचानना होगा, आपका राइट आंसर। जननी हो संपूर्ण जगत की, इसमें आपका कौन सा अनुप्रास, यहाँ पे अलंकार आपसे पूछा गया था, तो अलंकार यहाँ पे आपका क्या हो जाता है, रूपक, ठीक है, रूपक आपका है। अगर हम गद्यांश की बात करें, ठीक है, तो गद्यांश के अनुसार सबसे धन्यवान कहने का कारण आपका जो नहीं था वो था दया, ठीक है, दया आपका यहाँ पर नहीं है, राइट, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, हर बुराई अज्ञान के अंधकार में फैलती है, तो अज्ञानी व्यक्ति बुराइयां फैलाता है ना। हर बुराई क्या आपका अज्ञान के अंधकार में फैलती है, यहाँ पर बात हुई है अज्ञान के अंधकार में फैलने की। तो हर बुराई देखिए अज्ञान के अंधकार में फैलती है और प्रकाश होते ही सामर्थ्य खत्म हो जाता है। तो यहाँ पे क्या है आपका कि हर बुराई अज्ञान के अंधकार, यानी जो अज्ञानी व्यक्ति होगा वो क्या बुराइयां फैलाता है ना।
है ना। हर बुराई अज्ञान के अंधकार में फैलती है, यानी अज्ञानता के कारण बुराइयां फैलती हैं। ठीक है, आपका फर्स्ट राइट आंसर था सुख और दुख का कारण। यहाँ पे सुख दुख का कारण यहाँ पर क्या है, सुख और दुख का कारण यहाँ पर आपका क्या है, जो आपका कर्म है ना, जो आपका कर्म है आपका राइट आंसर हो जाएगा। गद्यांश में प्रायश्चित के साथ साथ मानव को क्या करना चाहिए, यहाँ पे पुरुषार्थ। ठीक है, यहाँ पे पुरुषार्थ आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, मन की कोठरी को स्वच्छ रखने से यहाँ पर क्या तात्पर्य है, मन से बुरे भावों का क्या निष्कासन। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, जीवन का मुख्य लक्ष्य क्या है, ईश्वर के प्रति क्या आभार प्रकट करना। ईश्वर के प्रति क्या आपका आभार प्रकट करना, या फिर उनका क्या आभार प्रकट करने की बात हो रही है, तो यह बिल्कुल आपका सेकंड राइट आंसर होगा। स्वार्थ का विलोम क्या होगा, आपका निस्वार्थ हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, मानवीय शब्द का प्रत्यय यहाँ पे ये प्रत्यय हो जाएगा। कौन सा आपका शब्द युग्म समूह से आपका भिन्न है, तो देखिए अंधकार अंधेरा, यहाँ पे ज्ञान अज्ञान, शुद्ध अशुद्ध, सुख दुख, यहाँ पे अंधकार और अंधेरा आपका भिन्न हो जाएगा। ठीक है, अगर हम इंग्लिश की बात करें तो आ मदर आस्क द टीचर ऑफ क्लास सेकेंड, इसकी बात जहां पर हुई है, तो बताइए यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्लास सेकेंड, हाउ इट पॉसिबल फॉर हर चाइल्ड टू समटाइम्स से थिंग्स दैट शी हैड नेवर हर्ड एनी अडल्ट सिबलिंग से, हाउ इट इज पॉसिबल। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, द ह्यूमन ब्रेन इज इनेशली वायर्ड लर्न लैंग्वेज। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पर एक टेक्निक यूज्ड टू फैसिलिटेट अर्ली लिटरेसी, जो आपका ये वाला क्वेश्चन था, इसमें आपका डायलॉजिक रीडिंग होगा। ठीक है, डायलॉजिक रीडिंग होगा। आ टीचर कैन डेवलप द लिसनिंग स्किल लैंग्वेज लर्नर, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा आपका, यहाँ पे क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटी वाला आपका राइट आंसर था। आ टीचर कैन डेवलप द लिसनिंग स्किल्स, तो यहाँ पे क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटी वाला आपका राइट आंसर था। नेक्स्ट देखिएगा, रीड द फॉलोइंग सेंटेंस। ठीक है, फॉलोइंग सेंटेंस रीड करिए, तो एक्यूरेसी इन लैंग्वेज मोस्ट इंपॉर्टेंट द प्राइमरी लेवल, ग्रामर इज एन इंटीग्रल पार्ट इन प्राइमरी करिकुलम, तो यहाँ पे आपका आर गलत है, ए सही है, ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे थ्योरेटिकल पोजीशन एंड बिलीफ एंड अबाउट, तो इसमें आपका कौन सा क्वेश्चन सही था, आपका ऑप्शन टेक्निक ऑप्शन यहाँ पे सही था। अगर हम बात करेंगे फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन की, यहाँ पे आपका फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन की बात करें तो व्हाट इज हैपनिंग इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। ठीक है, यहाँ पे आपका क्या होगा कि रिलेटिव ऑनगोइंग डेवलप एंड इम्प्रूवमेंट, या फिर आपका क्या हो जाएगा नॉट सब्जेक्ट टू चेंज, या फिर व्हाट इज हैपनिंग इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, तो यहाँ पे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस फोर्थ आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, वाइल प्लानिंग लेसन फॉर यंग लर्नर्स की बात हो रही है, तो यहाँ पे आपका क्या होगा, यहाँ पे होगा चूज एक्टिविटी that help them stay their seats and work in pair or groups, आपका ये राइट आंसर था। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे अपने इसकी, तो विच अप्रोच टू ग्रामर इनकरेज, कौन सी अप्रोच आपको ग्रामर इनकरेज, बिलीव दैट लर्निंग अ लैंग्वेज इज अ मैटर लर्निंग रूल, तो ये आपका डिडक्टिव हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या होगा, यहाँ पे ए टीचर इज प्लानिंग टू गिव अ फ्री राइटिंग, ये वाला जो क्वेश्चन था इसमें बोथ फ्लुएंसी एंड एक्यूरेसी ऑफ द कंटेंट, आपका ये राइट आंसर था। टॉप डाउन मीन्स अटेंड टू ओवरऑल मीनिंग व्हाट डज बॉटम अप मीन, तो बॉटम अप यहाँ पे क्या होगा आपका, फोकस ऑन दी वर्ड्स फ्रेज ऑफ टेक्स्ट, या फिर फोकस ऑन फ्री रीडिंग, या फिर फोकस ऑन आस्किंग शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, या फोकस ऑन दी जिस्ट टू ऑफ दी टेक्स्ट एंड अब्स्ट्रैक्ट आइडिया,
तो फोर्थ ऑप्शन आपका राइट होगा, फोकस ऑन द जिस्ट ऑफ टेक्स्ट एंड एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज। नेक्स्ट देखिए, विच अमंग दिस प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लैंग्वेज टीचर, तो यहाँ पे आपका कम्युनिकेटिव नीड्स वाला आपका ऑप्शन सही था, कम्युनिकेटिव नीड्स वाला आपका राइट आंसर था। नेक्स्ट देखिएगा क्या हो रहा है, यानी यहाँ पे क्या कह रहा है कि a young child picks up a book fold in right side up and turn the page, these activity क्या कहलाएंगी, आपकी इमरजेंट सॉल्यूशन स्किल्स कहलाएंगी। ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट देखिए, इमर्ज प्रॉपर्टीज है ना, टर्न्स द पेज दीज एक्टिविटी, यहाँ पे इमर्ज प्रॉपर्टीज यहाँ पे राइट आंसर होगा, फर्स्ट होगा आपका राइट आंसर, सॉरी फर्स्ट होगा। नेक्स्ट देखिएगा, रीड ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, और इसमें स्टेटमेंट बताना है। देखिए, लर्नर्स एक्यूरेट लैंग्वेज स्किल्स दे आर genetically precedence to do as and the environment does not play any role in the, ठीक है, तो यहाँ पर इसका कारण क्या दिया था, द लर्न सेंटर्ड क्लासरूम इन्वायरमेंट हैज अ ग्रेट इम्पैक्ट ऑन लैंग्वेज आपका एक्विजिशन। तो यहाँ पे आपका ए आपका गलत है और आर सही है, ए आपका फॉल्स है लेकिन आर सही है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, a way to teach reading that emphasizes understanding the meaning of words from the context in which they appear is, तो यहाँ पे बताइएगा होल लैंग्वेज यानी कम्युनिकेटिव अप्रोच या स्ट्रक्चरल अप्रोच, तो यहाँ पे आपका क्या होगी, कम्युनिकेटिव अप्रोच होगी। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, द एबिलिटी टू थिंक एंड टॉक अबाउट लैंग्वेज, तो ये यहाँ पे क्या होगा, इमर्ज लिटरेसी हो जाएगा। नेक्स्ट आपको क्या दिया गया था, पैरा दिया गया था, है ना, तो इसमें अगर हम आपका राइट आंसर बताएं, इसमें डायरेक्ट मैं आपको राइट आंसर बता रही हूँ, तो फादर वाज वेरी पर्टिकुलर अबाउट ड्रेसिंग, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे होगा कि ही वॉट ही रीड बाय गुड क्लोथ, नहीं, यहाँ पे होगा प्रॉपर ड्रेस कोड। ठीक है, जिसमें आपका प्रॉपर ड्रेस कोड था, एज ही वांटेड टू फॉलो दी प्रॉपर ड्रेस कोड, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए, नेक्स्ट देखिए, स्टेटमेंट ट्रू फॉल्स बताना था, तो यहाँ पे एक तो आपका हो जाएगा फादर अवॉइडिंग ईटिंग इन द कोर्ट कैंटीन। ठीक है, ही लाइक टू ड्रिंक हॉट टी ड्यूरिंग द डे, तो आपका बी ऑप्शन गलत होगा। ठीक है, ड्रिंक ही लाइक टू ड्रिंक हॉट टी ड्यूरिंग द डे, तो बी ऑप्शन आपका गलत होगा, सी और ए आपका सही है। ठीक है, सी और ए सही है, बी गलत है। नेक्स्ट देखिएगा, इसमें से रॉन्ग स्टेटमेंट देखना था, रॉन्ग स्टेटमेंट देखना था, तो यहाँ पर आपका रॉन्ग स्टेटमेंट क्या था, ही आर्ग्यूड हिज केसेस लॉजिकली एंड प्रिसाइजली। ठीक है, तो फर्स्ट आपका गलत था। नेक्स्ट देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू एंड फॉल्स, तो इवन द जजमेंट रिकॉग्नाइज हिज लीगल इक्विपमेंट, या फिर आपका ही प्रिपेयर्स हिज लीगल ऑब्लिगेट फैमिली ऑब्लिगेशन, तो ये आपका ए और बी, ये आपको ट्रू फॉल्स दिया था, ए और बी, कुल मिला के ये दोनों ही आपके क्या थे, ये दोनों ही बोथ ए और आपके बी क्या थे, फॉल्स थे, तो आपका थर्ड ऑप्शन राइट होगा। अगर हम बात करें हिज आर्ग्यूमेंट वर फोकस, यहाँ पे कोरेंट बात हुई है, तो बताइए यहाँ पे आपका सिमिलर मीनिंग यहाँ पर पूछा है, तो यहाँ पे रिजनेबल आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे कंटेनिंग पे आपका अंडरलाइन है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे वन क्लाइंट वॉज पर्टिकुलर यहाँ पे दिया गया है, तो ये भी आपका क्या था, एडजेक्टिव था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट भी आपको क्या दिया गया था, पैरा, यहाँ पे क्या दिया गया था कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, तो यहाँ पे था शी लिव्ड इज एन स्मॉल एंड शेवी हाउस। नेक्स्ट देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, तो यहाँ पे आपका कौन सा था, इट वॉज मेड ऑफ वुड एज वुड वॉज इजिली अवेलेबल। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन आपका सही हो गया। नेक्स्ट देखिए,
स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट, यहाँ पे कौन सा आपका जो स्टेटमेंट है वो आपका सही है या फिर गलत है। तो इन द वेस्ट ग्रासलैंड अंकल हेनरी वॉज द ओनली हाउस देयर वॉज सन बैग्ड ग्रे ग्रास ऑफ ऑल अराउंड, या फिर आपका था कि इन द मिडल ऑफ द prairies was a green field plugged by uncle। तो यहाँ पे क्या हो गया, आपका ए और बी आपका सही नहीं है ना, सिर्फ सी आपका राइट है। ए बी सही नहीं है, सिर्फ सी आपका राइट है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट देखिएगा क्या कह रहा है कि यहाँ पे स्टडी ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, अंकल हेनरी हैड अ टैटर ट्रॉली इन द विच वुड वाज कैरीड दे वुड वाज हाउस वाज कैरीड फ्रॉम द वे। तो यहाँ पर आपका क्या होगा राइट आंसर, यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ए और बी आपके क्या हैं, दोनों ही क्या है ना, दोनों ही आपके क्या है यहाँ पर रॉन्ग है। आपका सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट हो गया। नेक्स्ट देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू एंड फॉल्स, यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट आपका ट्रू है या फॉल्स है। तो द फियर ऑफ अ साइक्लोन लूम्ड, तो ये आपका फॉल्स होगा। ठीक है, दे हैड बिल्ट अ शेल्टर, तो ये आपका ट्रू होगा। ठीक है ना, और ये आपका अराउंड दी हाउस वॉज नथिंग रिड्यूस, तो ये आपका फॉल्स होगा। देयर ड्राइंग रूम हैज ओनली 3 फोकस चेयर, तो ये आपका क्या होगा ट्रू होगा। एफ टी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, विच क्या कह रहा है, विद अंकल हेनरी हु वॉज अ फार्मर, हु वॉज अ फार्मर पे अंडरलाइन है, तो ये कॉज आपका क्या था, एडजेक्टिव था। ठीक है, ए कब बोर्ड यहाँ पे फॉर द डिश दिया है, तो ये आपका प्रीपोजिशन हो जाएगा। यहाँ पे गैरेट दिया था, तो ये आपका लॉफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो ये थी आपकी आंसर की, तो सभी ने मिला ली होगी। रही मेरे सब्जेक्ट की बात, तो मैथ्स में देखिए बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आए थे, चाहे पेडागोजी हो वो भी सिंपल थी, यानी ओवरऑल पेपर तो मॉडरेट था। मैं बात करूं अगर ओवरऑल पेपर आपका मॉडरेट था, लेकिन अगर मैं बात करूं आपको तो आंसर की जो जिस तरह से आज का जो पेपर देखा है, जो आपका 20 अगस्त का पेपर है, तो वो आपका बिल्कुल उसमें जो मैथ्स है वो सॉल्विंग क्वेश्चन भी एकदम नॉर्मल आए हैं, और जो आपकी पेडागोजी है वो भी आपकी ऐसी आई है कि आप टैग वर्ड्स के जरिए भी कर सकते थे। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप आंसर की मिलाइए और सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि आखिर आपके कितने क्वेश्चंस सही हो रहे हैं। थैंक यू।